This is INBC World News. You are watching INBC News. Breaking news. Journalism Day program by NUJI Upja with Braj Press Club. Journalism Day program organized by NUJI Upja and Braj Press Club in Mathura at Hotel Brijbasi Royal on the day of journalism. You are watching INBC News exclusive videos from Mathura on the day of journalism. INBC News anchor बिंदेश चतुर्वेदी। हमारे द्वारा आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ आए सभी अतिथियों का बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और अपना स्थान ले लीजिए। उत्तर प्रदेश सभी साथी जो भी पत्रकार एसोसिएशन और ब्रज प्रेस क्लब द्वारा आयोजित पत्रकारिता दिवस पर सम्मान समारोह और उत्तर प्रदेश आप देख रहे एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से मथुरा 30वां पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। ब्रिजबासी रॉयल होटल से इस आयोजन से जुड़े सभी व्यक्तियों का विशेष रूप से लाइव प्रसारण क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत पत्रकारिता दिवस पर उसके साथ इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में लगी टीम के हर सदस्य सम्मानित बहुत अभिनंदन करने के लिए पत्रकारों को सबसे पहले आमंत्रित कर लूं जो समाज के रीढ़ की हड्डी है करेंगे। कुछ ही देर में प्रोफेसर उनको जोड़ने के लिए साहब केंद्रीय मंत्री वो कार्यक्रम ब्रज प्रेस क्लब नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की राज बिहारी जी आए और अपने साथ उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने गीता आश्रम के महामंडलेश्वर डॉक्टर अवशेषानंद जी महाराज जो हमारे संरक्षक पत्रकारिता दिवस पर एक प्रोग्राम किया और आप देख सकते हैं अनूप शर्मा जी मंच संभाले हुए हैं। पूर्व विधायक व वरिष्ठ पत्रकार आग्रह करने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता कार्यक्रम के श्री रूप चौधरी जी का कि वो भी आए प्रारंभ करने के लिए पर अपना स्थान ग्रहण करें और बहुत ही उत्साह है लोगों में। मैं आग्रह करूंगा पत्रकारों में हमारे संरक्षक ब्रज प्रेस क्लब के कमलकांत उपमन्यु जी वो इस आयोजन को संभाले हुए हैं वरिष्ठ सदस्य व और हम देख सबके मार्गदर्शक और संरक्षक धीरे धीरे लोगों का पद्मश्री से सम्मानित श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी को शुरू हुआ है मंच पर स्थान ग्रहण करें। बहुत आसानी और बहुत ही उत्साह है लोगों में। हमारे पास बहुत अच्छे विद्वान लोग इसमें हैं, वो लोग हमें बताएंगे कि विभिन्न नेता भी हैं, पत्रकार की क्या दशा है, क्या दिशा है, पत्रकार भी हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते प्रशासनिक लोग भी हैं। G9 न्यूज़ के हमारे साथी सभी लोग पत्रकार सुशील आज पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं और आप देख सकते हैं SP सिंह बघेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, विधि एवं न्याय मंत्री, उनका आगमन हो चुका है। साथ में है राज बिहारी जी NUJI से बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। और एक बार मैं चाहता हूँ जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल का स्वागत किया जाए और मैं चाहता हूँ कि मंच पर स्थान पत्रकारों ने हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी को राज बिहारी जी, रूप सिंह जी आगमन पर का जो हमारा बधाई दी, धन्यवाद दिया। प्रक्रिया है उसे संपन्न कराएं। सर्वप्रथम वहाँ हमारे अन्य साथी व्यवस्था सरस्वती माँ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करने के लिए दिवस के इस समारोह में तैयार हमारे मुख्य है। सभी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और SP सिंह जी माल्यार्पण करते हुए मां सरस्वती के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर महाराज जी भी साथ में हैं, पुष्प अर्चन कर रहे हैं। रविकांत गर्ग जी भी दिखाई दे रहे हैं। कमलकांत उपमन्यु जी आयोजन की बागडोर संभाले हुए हैं और आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलन करने के और पुष्प चढ़ाने के बाद इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई।
समाज सेवी राजू पंडित जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, और कार्यक्रम के आयोजन में सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम आज पत्रकारिता दिवस पर होटल बिजवासी रॉयल में सभी पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह NUJI उपजा और ब्रज प्रेस क्लब के द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़, एंकर बिंदेश चतुर्वेदी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। बिंदेश भाई सामने आओ, उधर जाओ। इधर से मेरा आग्रह है हाथ लगा श्री कमलकांत उपमन्यु जी से कि वो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब को मंचासीन कराएं और सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। का स्वागत पुष्पगुच्छ दे करके करते हुए कमलकांत उपमन्यु साहब, आप सभी करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए कृष्ण की इस नगरी में प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब का। आपने व्यस्ततम समय से समय निकाला उन्होंने, और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन, श्री राज बिहारी जी का अभिनंदन, श्री धूप चौधरी जी का अभिनंदन, अभिषेक मल्होत्रा जी उनका अभिनंदन करते हुए पब्लिक एशिया के मुकेश भट्ट साहब का अभिनंदन, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और आज यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य महाराज जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उन्हें सम्मान। आदरणीय श्री देशभक्त जी हमारे संरक्षक, देखिए उन्होंने मदद किया, उनको सम्मान है। मैं बहुत देर से इस बात को देख रहा हूँ कि अगर उन्हें किसी ने पट्टा पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने पट्टा नहीं लिया, उसको पहना दिया और वापस होकर उन्हें सम्मानित किया। श्री पवन चतुर्वेदी जी का अभिनंदन व सम्मान। हमारे अभिभावक संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री से सम्मानित श्री मोहन सिंह भाटिया भैया जी का सम्मान। श्री शोभाराम जी, पंडित शोभाराम शर्मा हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका सम्मान। राजीव ब्रजवासी जी, उनका यहाँ पर कमलकांत जी सम्मान करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस क्रम को अपने निरंतर आगे बढ़ाना होगा क्योंकि मंच पर हमारे अतिथि हैं, सभी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज ये खास दिन है हम सब के लिए। मेरा आग्रह है कि जो लोग भी अपने स्थान पर खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठे और कार्यक्रम को बधाई देना चाहता हूँ। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-3 लाइन में ही बात ख़त्म करूँगा मैं अपनी। देखिए, पत्रकार एक ऐसा सम्मान वाला शब्द है जिसके आगे वो जुड़ जाए तो वो अपने आप में ही एक इतना बड़ा सम्मान हो जाता है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। देखिए, किसी भी अखबार का प्रसार कम हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। किसी भी अखबार की जो साइज़ है वो छोटा बड़ा हो सकता है। किसी भी टीवी चैनल का TRP कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पत्रकार का ना तो कोई आकार होता है, वो पत्रकार है। तो हम लोग एकजुट होकर जो आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है सम्मान की, वो क्यों कम हो रही है? क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। मैं देखता हूँ जगह जगह जाके देखता हूँ कि पत्रकार आपस में ही, ये वो छोटे अखबार का पत्रकार है, बड़े अखबार का पत्रकार है, उसी में उलझे रहते हैं। अगर हम सब लोग एकजुट हो जाएं तो ये जो हमारा सम्मान खो गया है वो वापस आ जाएगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 लाइन में बात ख़त्म करूँगा।
न तीर है, न तीर है, न पिस्टल है, न भाले हैं, कागज कलम के धनी हम अखबार वाले हैं। धन्यवाद। शुभकामनाओं से वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा है और नोएडा लगातार पिछले दिनों थे, फिर भी हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। पवन चतुर्वेदी जी कृपया आए और अपनी बात रखें। दो तीन बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो मन से कही भी गई मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा। जब देश आज़ाद हुआ तो दो वर्ग थे जिनका हमारी संसद और विधानसभाओं में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व था। एक अधिवक्ता वर्ग और दूसरा वर्ग था पत्रकार वर्ग। और समाज में इन्हीं दो वर्ग को सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त था। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि आज इन्हीं दो वर्ग का सम्मान सबसे कम रह गया है। आप लोग कलम के धनी लोग हैं, अपनी कलम से सरकारों को पलटते हैं, अपनी लेखनी से समाज को उनके हित का ज्ञान और भान कराते हैं। आज जैसा मेरे पूर्व वक्ता मदन जी ने कहा था कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या और क्यों। जो डब्लू फैमिली है, वाई, वैन, होम, इन सब का आज प्रासंगिकता आपके पेशे के लिए सबसे ज़्यादा है। विषय ऐसा है कि ज़्यादा बोला जा सकता है, लेकिन वक्ता बहुत हैं। तो मैं हमारे एक बहुत बुज़ुर्ग कवि हैं माननीय उदय प्रताप जी, उनकी चंद लाइनों को उल्लेख करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। कलम को हाथ में लेने का मकसद ये नहीं होता, कलम को हाथ में लेने का मकसद ये नहीं होता कि बस हम दर्द अपना गुनगुनाएं और रह जाएं, किसी के गेसुओं में फूल डालें प्यार के, लेकिन घृणा की आंधियाँ आएँ तो उनके साथ बह जाएं। कलम का काम ये भी है कि वो आवाज़ दें उनको, कलम का काम ये भी है कि वो आवाज़ दें उनको कि जिनकी आस्थाएं तंग गलियों में भटकती हैं, कि जिनकी धीरता को डस गए हैं नाग जहरीले, और जिनकी अर्चना से खून की बूंदें टपकती हैं। मेरे हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस पावन कार्यक्रम में मंचासीन भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, मंचासीन महाराज श्री, मंचासीन पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी, मंचासीन देवेंद्र शर्मा जी, राजीव ब्रजवासी जी, सभी पत्रकार बंधु और मेरे समक्ष विराजमान। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान वक्ता मनीषियों के विराजमान होने के बावजूद मुझे जो मौका आपने दिया उसके लिए मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को पत्रकार दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। कल कोसी में भी ये आपका कार्यक्रम था पूर्व संध्या में, तो मेरे समझ में मथुरा के जो पत्रकार बंधु हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे भारतवर्ष से, उनका कार्यक्रम, उनके जो क्रियाकलाप हैं वो सबसे अलग है। मैंने बहुत देखा है, बहुत जगह आपस में पत्रकारों में खींचतान और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, नकारात्मक पत्रकारिता भी होती है, लेकिन यहाँ छोटे से छोटा, चाहे वो प्रिंट मीडिया का पत्रकार हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हो, चाहे सोशल मीडिया का पत्रकार हो, मथुरा के जितने भी पत्रकार हैं वो सभी आज तक कभी किसी ने किसी भी पत्रकार की नकारात्मक पत्रकारिता नहीं देखी हो। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भाजपा नेता कहता रहूं तो ये शायद काफ़ी नहीं होगा। एक वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं और समाज में जहाँ कहीं भी ज़रूरतमंदों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें बढ़ चढ़ करके योगदान देते हैं। नकारात्मक पत्रकारिता मथुरा में नज़र नहीं आती। अगर राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, समाज के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर कहता हो तो ये स्वाभाविक रूप से ये हम सबके लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है। मैं अब इसी क्रम में रूप चौधरी साहब को आमंत्रित करता हूँ। वो पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखते हैं, बहुत कई विषयों पर लिखते हैं और खुल के लिखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे ही परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य रूप चौधरी साहब वो आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। आज के इस पत्रकारिता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य संत स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब, NUJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय रासबिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार पद्म श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी, श्री पवन जी चतुर्वेदी, श्री राजीव ब्रजवासी जी, शोभाराम जी, अभिषेक मेहरोत्रा जी और मंचा सिंह, हमारे सभी आदरणीय बंधु हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं बहनों, मैं सबसे पहले आपको आज पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन में सफलताओं के सारे आयाम पार करते रहें और जिस उद्देश्य से आप इस पवित्र क्षेत्र में आए हैं वो पूरा हो। आज का दिन एक तरह से मैं कहूं कि ये बहुत ही अच्छा संयोग है, जहां सामने और मंच पर देश के पत्रकार बैठे हैं, दूसरी तरफ भी जो रास्ते में आ रहे हैं वो ऐसे सिपाही, आप कलम के सिपाही हैं तो जनरल साहब ऐसे सिपाही जिन्होंने अपनी बंदूक के जरिए, अपने साहस के जरिए उन्होंने देश की रक्षा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और अपने जब भी उनके पास जो दायित्व रहा वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया। आप सब जानते हैं प्रोफेसर बघेल साहब भी एक सैनिक के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। तो एक अद्भुत संगम है सिपाहियों का, कलम के सिपाही और असली सिपाही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये संगम किसी विषय को लेकर, समाज की चिंताओं को लेकर जब इकट्ठे बैठकर मनन चिंतन करता है तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। मैं लगभग 35 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कई बार कठिनाइयाँ भी आईं, चुनौतियाँ भी सामने थी। कई बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े नेताओं से भी टकराव हुआ, जैसा कि कल हम कोशी के कार्यक्रम में जिक्र कर रहे थे। हमारे बीच रासबिहारी जी बैठे हैं। ये जब हिंदुस्तान हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित इस बहुत ही भव्य दिव्य और व्यवस्थित कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठतम पत्रकार और समाज को दिशा देने के लिए कार्य करते रहे परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री, हमारे बहुत पुराने साथी जो मिलजुल कर कार्य करने का अवसर लंबे समय से मिला है, ऐसे प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, मंचा सिंह,
आज सम्मानित भाई रासबिहारी जी चूँकि जुड़े हैं तो उसी रूप में छोटे भाई के रूप में हमेशा भाई अभिषेक मेहरोत्रा जी, भाई मुकेश बस जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बाल संरक्षण आयोग के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठतम पत्रकार जनपद के और पूरे देश में जिनका अपना एक स्थान है, ऐसे आदरणीय देशरथ जी, पद्मश्री आदरणीय मनसरूप भाटिया जी, आदरणीय समाजसेवी और भाजपा के नेता भाई शोभाराम जी, मंच का संचालन कर रहे भाई अनूप शर्मा जी, जिनका अपना एक विशिष्ट स्थान है, और इस सभागार में उपस्थित लेखनी और अपने अनूप जी, अब चतुर्वेदी जी, मैं तो नाम तो सबके बोल ही सकता हूँ समय की मर्यादाओं को आप देखो। तो मैं जो इस सभागार में बैठे अपनी लेखनी से, अपने विचारों से, अपने क्रियाकलापों से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन चैनलों के माध्यम से इस देश को, समाज को, जनपद को दिशा दिखाने वाले, दिशा देने वाले सभी सम्मानित आदरणीय पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, उपस्थित मातृशक्ति, सम्मानित अतिथिगण, साथियों, आज का यह दिवस सभी के लिए आत्मचिंतन का अवसर है। समाज के लिए दिशा दिखाने वाले लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति नहीं है। यहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो हर व्यक्ति एक संस्था है। कैसी है दिशा, कैसी है, और पत्रकार की दशा और दिशा कैसी है। तो कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है, जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं, अभिषेक भाई, रूप सिंह जी, कि आमतौर पर जो रिटायरमेंट की उम्र है उससे जल्दी हम लोगों के बीच के लोग अब रिटायर होना चाहते हैं या वो पेशा बदलना चाहते हैं। तो इस तरीके के हालात का सामना हम सभी यहाँ कर रहे हैं यहाँ, लेकिन फिर भी उस बीच में भी खुद को स्थापित रखते हुए हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने का, इनोवेशन का समय होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मंच पर खाकी से खादी तक की यात्रा तय की है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब ने, और ये उनकी कर्मठता का, उनकी जीवटता का, उनके विज़न का, मतलब उनको ये था कि मुझे कुछ करना है, और उसका परिणाम है कि आज वो हमारे बीच में हैं और उन्हें पूरा देश आज केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में जानता है। तो एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का हम सभी तालियों के साथ स्वागत करें। अभी वहाँ पर हमारे साथी भी उनका स्वागत कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। वास्तव में आज उमंग भी है, उत्साह भी है। वो इसलिए है कि आज पत्रकारिता दिवस है और मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसा विलक्षण व्यक्ति जो शिक्षक के रूप में काम किया, क्योंकि शिक्षक और पत्रकार कलम के सिपाही हैं। शिक्षक के पास भी कलम होती है तो पत्रकार के पास भी कलम होती है। तो ऐसे हमारे भारत सरकार के न्याय एवं कानून मंत्री आदरणीय प्रोफेसर एसपी बघेल जी, इस मंच की अध्यक्षता कर रहे संत प्रवर प्रातः स्मरणीय महाराज जी अवशेषानंद जी, पद्मश्री प्राप्त, पद्म विभूषण प्राप्त ऐसे हमारे पत्रकारिता जगत के
मैं नाम उसका इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि बहुत मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, ऐसे श्रद्धेय भाटिया जी। एक और इनके साथ कलम के रूप में जिन्होंने सेवा की, ऐसे श्रद्धेय देशभक्त जी हमारे, जिनके हमारे मार्गदर्शक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय रविकांत गर्ग जी, आदरणीय शोभाराम जी, आदरणीय पवन चतुर्वेदी जी, आदरणीय राजीव जी भाई साहब, आदरणीय रूप सिंह चौधरी जी और हमारे आदरणीय वत्स जी, भाई कमलकांत उपमन्यु जी और सामने बैठे हमारे आदरणीय शिखरवार जी, आदरणीय अनिल जी और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे मित्र भी, जिनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका और मैं आप लोगों के सामने हूँ। मेरे सामने बैठे हुए सरस्वती का आराधन करने वाले बुजुर्गों का चरण वंदन करता हूँ, शीश झुकाकर नौजवानों का अभिनंदन करता हूँ। मात्र शक्ति। अरे क्या हुआ, ये जरा सी तो बात है, इसमें कौन सी झूठ आ जाएगी। लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटता और इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आज के दिन आप अपना मूल्यांकन करिए और अधिकार और कर्तव्य में सामंजस्य स्थापित करिए। इसी के साथ जिस समय वो मंच के पास से ऊपर आ रहे थे, अपनी बात करूंगा क्योंकि हमें अपने अतिथियों को सुनना है। 1826 में कलकत्ता से कानपुर के पंडित जी जुगल किशोर शुक्ला जी ने कलकत्ता से विजन मार्टन अखबार शुरू किया। अखबार नहीं चला, लेकिन कुछ परंपराएं, कुछ बहुत बहुत शुक्रिया इस स्थान पर कृपया मंच के सामने से भी अपने आप ही व्यवस्था कि आप अपने बच्चों को, अपने मित्रों के बच्चों को, अपने शुभ चिंतकों के बच्चों को कभी मीडिया में भेजने की सलाह ना देना। ये पत्रकारिता का भविष्य है, इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है। ये मेरा अपना अनुभव भी है। और दिल्ली के बीच में जो दो मंच पे हमारे बैठे हैं माननीय भाटिया जी, उस समय देश के जाने माने पत्रकार थे। कई अखबारों में उनके ब्रज के बारे में लेख छपते थे। मेरे पास शायद आज भी धर्मयुग के पुराने अंक होंगे जिसमें भाटिया जी के ब्रज के तमाम उत्सव पर्वों पे लेख रखे हैं। क्योंकि बघेल साहब कह रहे हैं कि क्यों नहीं बनना चाहिए, बस क्योंकि पत्रकारिता आज सबसे असुरक्षित पेशा है। जैसे मेरे जो मन संभाल रहे हैं उनका कहना था कि पत्रकारिता कभी ही मिशन थी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं पत्रकारिता कभी मिशन नहीं थी। आजादी के समय जिन लोगों ने अखबार निकाले, गणेश शंकर विद्यार्थी, हर राज्य में बहुत से पत्रकार ऐसे हुए हैं जो अपने अहम के कारण उन्होंने चीज़ें खराब कर ली। और एक पत्रकार वो भी होता है जो अहम नहीं करता और बहुत सफल होता है। आज की तारीख में जिस तरीके के पे पैकेजेस हैं, जिस तरीके की मीडिया अलग अलग उसमें पेमेंट करता है, अच्छे पत्रकार के लिए कोई कमी नहीं, लेकिन अहम के अंदर और
गलत फहमी में मुश्किल आती है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि आपके मालिक की सोच क्या है, किस राजनीतिक सोच से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उसके बाद दिक्कत आती है। क्योंकि वो उन्हीं को रखना चाहेगा जो उसकी राजनीतिक सोच के हिसाब से लिखें या उसके विचारों के अनुरूप लिखें, और इसलिए आपके ऊपर उतना ज़्यादा दबाव आएगा। और आखिर में, क्योंकि समय ऐसा है कि ज़्यादा देर बोलना नहीं चाहिए, अभी लोग बाग अटेंशन स्पैन वैसे ही कम हो जाता है इस समय आकर। ये चीज़ को याद रखिएगा ज़िंदगी में, जो मैंने सीखी है, दुनिया में हर चीज़ सिर्फ काली और सिर्फ सफ़ेद नहीं है, दोनों के बीच में बहुत रंग है। जिस दिन हम उन रंगों को पहचानना सीख जाएंगे, हमारे लिए जीवन सुलभ हो जाएगा। जिस दिन हम सिर्फ यही सोचेंगे कि नहीं ये काला ही काला है या ये सफ़ेद सफ़ेद है, उस दिन गड़बड़ है। और उस दिन जो है हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पत्रकारिता दिवस पर आपको बधाई, आपको साधुवाद, और मुझे आशा है कि आपके सार्थक प्रयासों से आप देश को जरूर आगे लेकर जाएंगे। अपने आप को भी लेकर जाइए, देश को भी आगे लेकर जाइए। देश के आगे कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कि सभी लोग भोजन प्रसाद प्राप्त करके जाएं। कृपया जल्दी इसको उपजा के प्रांतीय उपाध्यक्ष व LUJI के पदाधिकारी जो डॉक्टर कमलकांत उपन्यु, ऋषि भारद्वाज, चलिए बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर। इसमें एक राय बनी है कि आज जो बदलते युग में पत्रकारिता के हमें बहुत जल्दी ऐसे वायरल कभी कभी बिना पुष्टि के चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, उन्हें रोकना है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ वायरल जहां आपको शंका हो तो उस पार्टी को यानी दूसरे पक्ष को भी आप फ़ोन करें, उसका वर्जन लें, जिससे उस खबर की पुष्टि हो जाएगी ये सही है या गलत है। और चीज़ें गलत तरीके में वायरल हो रही हैं उनको रोकना है। और हमारे साथ यह भी है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो जाबाज पत्रकार हैं, कोरोना काल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा कर, परिवार की ज़िंदगी दाव पे लगा कर समाज और राष्ट्र की सेवा की, उनको 7 नंबर उनके हौसले को अफजाई किया गया। लेकिन इस भेष में अपराधी तत्वों ने अपने गुर्गे छोड़ दिए, बात समझे पत्रकार बना के ID लिया है सुनहरी। तो कोई सटोरिया ने छोड़ रखा है, कोई खनन व्यापारी ने छोड़ रखा है, ये गैंग छोड़ रखे हैं जो आपको डराते आप उनके खिलाफ न्यूज छापोगे, वो आपके खिलाफ उनसे दबाव बनाएंगे, बोले हम नहीं पत्रकार है, क्रॉस रिपोर्टिंग के लिए, ये दबाव है। तो ऐसे लोगों को जो शेर के रूप में भेड़िए घुस रहे हैं, जो पत्रकारिता की आड़ में अवैध और अवैध धंधों के लोग जो HS हिस्ट्री सीटर नामी अपराधी बदमाश जेल से छूट करके केवल ना कोई ID उसको ले ली, ना कोई वो करना, सीधे पत्रकार बन करके बहुत पुलिस को भी और समाज में व्यापारियों पर रुतबा गालिब रखता जेल से छूटता है। तो ऐसे लोगों को हम पत्रकार साथी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के अपने से दूर रखें, उनको एक्सपोज करें। आपके बीच में अगर ऐसे लोग हैं जो आपके नज़र में हैं, उनकी बाकायदा ऐसे लोगों की छटनी होनी चाहिए, इनसे दूरी रहनी चाहिए। माफिया रहता है, पत्रकार नहीं बन सकता। जो कानून मंत्री है उनके सामने क्या मांग रखी पत्रकारों के को लेकर? अन्य राज्यों में पेंशन की व्यवस्था है पत्रकारों के 60 वर्ष होने के बाद। तो हम चाहते हैं कि ये यूपी में भी हो और विशेषकर हो
केंद्र से कानून बने और पूरे राज्यों में ये लागू हो। जैसे कहीं कोई सरकार है तो वो तो पत्रकारों को दे रही है, कोई नहीं दे रही है, तो ऐसे दुविधा सी होती है। कई राज्यों ने पत्रकारों को सस्ते फ्लैट भी दे रखे हैं, सस्ते प्लॉट भी दे रखे हैं, उनको घर बनाने की सुविधा में हेल्प कर रखी है और उनको पेंशन की सुविधा दे रखी है। और हताहत होने पर घटना में उनको 20 और 10 लाख रुपए मिलते हैं। मैं चाहूँगा, हमने सरकार से यहाँ भी मांग किया, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, दोनों मंत्रियों से भी कहा है कि ये जो जब भी हमारा पत्रकार रिपोर्टिंग में हताहत हो तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए मिले। अगर वो परिवार में अकेला है तो उसके परिवार को एक नौकरी मिले और उनको रहने के लिए एक घर की भी सुविधा जैसे आवास योजना के तहत मिले। तो ऐसी हमारी मांगे हैं और अतिशीघ्र पेंशन की सुविधा बहाल हो और आर्थिक जैसे सरकारी कर्मचारियों के इलाज होता है निःशुल्क, उसी तरह से हमारे पत्रकार साथियों का भी राजकीय चिकित्सालयों में उपचार हो निःशुल्क। मैं नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रेस क्लब का अध्यक्ष होने के नाते सारे आज पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में अपने सारे साथी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं उन सबको बधाई देता हूँ। और साथ ही ये संकल्प है कि इस पवित्र जो पेशा है पत्रकारिता का, उसकी सत्यता और उसके आचरण से अपने आचरण से बनाए रखेंगे और अपने बीच में जो गलत लोग से हैं उनसे दूरी बनाएंगे और उन्हें। कार्यक्रम के अंतिम चरण में कमलकांत उपमन्यु जी ने सभी पत्रकारों को स्मृति चिन्ह और गुलदस्ते भेंट किए। INBC वर्ल्ड न्यूज़ एंकर ब्रिंदेश चतुर्वेदी। You are watching breaking news. This is INBC News Worldwide. Editor Brindesh Chaturvedi. And you are watching INBC